हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो आपको बताएगी कि किस तरह से एक इंसान के अंदर जो है विकास होता जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एरिक्सन्स की जो थ्योरी है वो कौन सी है? साइको सोशल डेवलपमेंट। इस थ्योरी को हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आपका डेवलपमेंट दिखाया गया है, जो होल लाइफ आपका डेवलपमेंट होता है साइकोलॉजिकली, यानी दिमागी तौर पे किस तरह से आपका डेवलपमेंट होता है, ये सब इनकी जो ये 8 स्टेजेस है उसके अंदर दिखाया गया है। बहुत से बच्चों को बहुत परेशानी है कि इनके 8 स्टेजेस को कैसे याद किया जाए। तो इन 8 स्टेजेस को याद करने की मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक आपको बताऊंगी और आप झटपट इस तरीके को सीख जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, एरिक्सन ई से स्टार्ट है, ई से ही एरिक्सन और ई से ही 8, ई से ही 8। तो इसकी जो डेवलपमेंट की थ्योरी है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या कितने लेवल्स और स्टेजेस में डिवाइड किया गया है? 8। और इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है देखिए, बहुत ही इजी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। TAI। आपसे पूछेंगे ये कौन है, आप कहोगे ताई। कितनी ताई? 3 ताई। ताई को कैसे बुलाते हैं? जी करके। ताई, कितनी ताई? 3 ताई। ताई को कैसे बुलाते हैं? जी करके। तो इन के आधार पे ही आपको इसके फर्स्ट वर्ड से ही हर एक स्टेज जो है मिलती चली जाएगी। तो हम अब इसके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेज, उनकी क्या क्या एज है, उनके अंदर हमारे अंदर क्या क्या गुण विकसित होते हैं और बच्चा क्या क्या उम्मीद करता है और क्या क्या उम्मीद नहीं करता। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट अल्फाबेट को उठाएंगे विच इज टी। टी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट, इसकी जो एज है बर्थ टू 1.5 ईयर्स। कई बुक्स में आपको 2 ईयर्स भी देखने को मिल सकता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसके अंदर क्या है, एक बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो उसकी जो बेसिक नीड्स क्या होती है कि उसको कोई फीड करा दे या उसकी देखभाल हो जाए, छोटी मोटी, वो रो रहा है तो उसको कोई उठा ले, उसको फीड करा दे। इस स्टेज पे वो बच्चा जो है वो क्या चाहता है? लव चाहता है, इफेक्शन चाहता है। ठीक है, लव कि उससे कोई लाड प्यार करे, उसे भोजन दे, उसकी बेसिक से बहुत ही बेसिक सी नीड होती है। तो इस बेसिक नीड से ही उसके अंदर जो एक क्या जागता है, उसके अंदर एक होप जागती है। क्या जागती है? इसके अंदर एक होप। जो गुण आता है वो क्या आता है उसके अंदर? होप। उसके अंदर एक होप जागती है, उससे जीवन जीने की इच्छा जागती है क्योंकि उसकी केयर हो रही है। अब जब उसकी केयर हो रही है तो उसे प्यार मिल रहा है तो वो क्या सोचता है कि जीवन, हाँ कुछ जीवन है जिसमें मेरी केयर हो रही है, मुझे प्यार मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसके अंदर फर्स्ट स्टेज में या तो अब अगर उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है तो उसके अंदर ट्रस्ट की भावना आएगी, वो विश्वास करना सीखेगा, उसे जीवन जीना अच्छा लगेगा। बट अगर उसका डेवलपमेंट या उसकी देखभाल सही से नहीं हो रही तो उसका जीवन के प्रति जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? मिसट्रस्ट। वो विश्वास नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि मुझे जब भूख लग रही है तो मुझे कोई भोजन नहीं दे रहा, जीवन बड़ा उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, तो सेकंड जो आपका लेवल है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस लेवल की जो एज लिमिटेशन है वो 1.5 to 3 ईयर्स है। सिमिलरली अब
इस स्टेज में क्या होगा, ऑटोनॉमी यानी आत्मनिर्भरता, शेम एंड डाउट, शंका या शर्म। ठीक है, इस स्टेज पे जो एरिक्सन है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑटोनॉमी, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, किसी चीज को करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी। बट अगर उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा तो उसे हमेशा क्या रहेगा, डाउट रहेगा, वो अपने आप को शेमफुल महसूस करेगा। अगर बच्चे को फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.5 से 3 साल के बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि कैसे आपको टॉयलेट करना है या कैसे आपको छोटी मोटी जो एक्टिविटीज वो कर सकता है, आप उसको नहीं बताएंगे तो वो आगे चल के उसके लिए क्या बन जाएगी, शेम एंड डाउट। और अगर आप उसे उसके डेवलपमेंट को सही तरह से देखेंगे कि अगर आप उसको बता रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही है, कैसे नहीं करनी, आपको कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे नहीं दी जा रही, तो उससे बच्चे में क्या होगा, जब उसको टॉयलेट खुद से करना आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोनॉमी की जो फीलिंग है वो विकसित होगी, वो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा किसी भी चीज को करने का। तो इसके अंदर जो हमारे पास विर्चू यानी गुण है वो का क्या होगा, विल, यानी कि उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी। जब उसका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होगा तो उसकी जो इच्छा शक्ति है वो और डेवलप होगी, वो चीजों को जानने का और इच्छुक होगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है थर्ड, आई, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसकी जो एज लिमिटेशन है वो 3 to 5 years है। इसका मतलब क्या है, इनिशिएटिव मीन्स पहल, गिल्ट यानी आपके अंदर हीन भावना आ जाना। वही जो एरिक्सन है वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है जैसा होना चाहिए तो आप में जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, किसी भी चीज को करने की पहल होगी, इनिशिएटिवली आप उस चीज को करेंगे, आपको उस कार्य को करने में इंटरेस्ट होगा और आप उसको बड़ी तेजी से करेंगे। बट अगर आपका डेवलपमेंट आपको फ्रीली आपको नहीं दिया गया एटमोस्फेयर, तो आपके अंदर जो भावना होगी वो गिल्ट की आएगी, तो गिल्ट होगा आपके अंदर, तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकेंगे। जब इन चीजों में आपको कार्य करने का जब आपको मोटिवेशन मिलेगा तो उससे जो आपके अंदर एक गुण आएगा वो क्या होगा, पर्पस। आपको किसी भी कार्य को करने का आप एक उद्देश्य बनाओगे, आपको कार्य करने का उद्देश्य मिलेगा, आपके अंदर खुद से यही आएगा कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे इनिशिएटिवली इस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, तो आगे जो इनकी स्टेज है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। ठीक है, इसके अंदर आपके अंदर जो है क्या होगा, तो इंडस्ट्रीज वर्सेस इनफेरिटी क्या है, आप 6 to 12 years स्टेज है, इसमें आप क्या होगा, स्कूल में आप एंटर कर जाते हो। इंडस्ट्रीज यानी परिश्रम और इनफेरिटी यानी हीनता, या किसी चीज को आप कर नहीं कर पाते तो आपके अंदर हीन भावना का आ जाना। और जब आप स्कूल में एंटर करते हैं तो आपको तरह तरह के काम मिलते हैं, आप उनको करना शुरू करते हो, तो इसके अंदर आपके अंदर जो इन कार्य को करने की क्या आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, यानी आपको इन कार्य को करने की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से एरिक्सन का जो ये लेवल है ये बताता है कि अगर जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको अलग अलग काम दिए जाते हैं, जब वो कार्य को करता है तो उसके अंदर उस काम को करने की क्या आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है। Yes, the next one stage is identity versus role confusion. इसकी जो एज है वो 12 to 18 years है। अब देखिए, आप इस टाइम पे एडोलोसेंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसमें आपको क्या होता है कि मेरी भी कुछ एक आइडेंटिटी हो, मतलब मुझे भी लोग पहचाने। तो आप अगर आपका डेवलपमेंट पॉजिटिवली हो रहा है तो आप एक अपनी आइडेंटिटी को बनाएंगे, आपको खुद पता होगा कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। बट अगर आपका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, तो आपका हमेशा क्या रहेगा, अपना रोल को लेके आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है और मेरे क्या कार्य है। तो आप ऑलवेज इस चीज को लेके कंफ्यूज रहेंगे। इसके अंदर आपके अंदर जो गुण होता है वो क्या होता है, टिडिलिटी का, मतलब आप हमेशा कोई भी कार्य होगा तो आप बड़ी निष्ठा से, बड़े मतलब उसको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आप उस कार्य को कर सके। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसकी एज क्या है, 18 to 35 years, जब आप एडोलोसेंस को तकरीबन पार कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इस स्टेज पे आगे जो हमें क्या होता है, हमें ऐसा कोई पार्टनर चाहिए होता है जो हमारे साथ शेयरिंग करे, हमें इफेक्शन, लव, केयर इसमें जरूरत होती है। पर अगर आपका डेवलपमेंट इंटीमेसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है, मतलब आपको लव प्यार मिल रहा है तो ठीक है, तो आप उसमें अपने आप को लव फीलिंग करोगे, आप एक अच्छा फील करोगे। बट
अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर आपको इस एज में आगे कोई इस तरह का पार्टनर, लाइफ, लव, इफेक्शन नहीं मिलता, तो आप क्या, आइसोलेशन, यानी आप अलग अलग रहना आप पसंद करेंगे, आप खुद को अकेला रहना मतलब पसंद करेंगे, आपको लगेगा कि बस मैं अकेला ही रहूं। तो इसके अंदर जो आपको गुण, आपके अंदर क्या गुण विकसित होता है, लव का, कि मतलब आपको किसी से प्यार चाहिए होता है कि कोई मेरी केयर करे, कोई मेरा लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ मैं हर चीज को शेयर कर सकूं। यस, एंड द सेकेंड लास्ट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसकी जो एज है वो 35 to 65 ईयर्स है। इस एज में आके आपके अंदर जो है एक ठहराव आ जाता है। आप क्या करते हैं, अपने इस एज में आके आपके पास जिम्मेवारियां बहुत हो जाती है, तो आप अपनी जिम्मेवारियों की तरफ बड़ी ही ध्यान पूर्वक उसको संभालते हैं और बहुत ही ध्यान देते हैं। तो इसके अंदर आपके अंदर जो गुण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, केयर। आप अपने बच्चों की, अपने घर की प्रति उनकी केयर करने में लग जाते हैं, तो आपका ध्यान जो है सारा ओवरऑल अपनी फैमिली और अपने चिल्ड्रन पे ही होता है। एंड लास्ट इज ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर। तो इसकी एज है 65 टिल डेथ। 65 की एज के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर पे जो है बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या है, आप अपनी एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप मतलब एक किस्म से ये दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते हैं और अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और आप अपना ही संगठन बनाते हैं, अपनी ही स्कीम्स बनाते हैं। तो इसके अंदर जो आपके अंदर गुण होता है विजडम, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं इस पे एज पे आके। तो ये सब चीजें हैं, जो ये स्टेज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये स्टार्टिंग की कुछ यहाँ तक की आप लगाओ तो ये टोटल 4 to 5 एजेस ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है टैट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, ताई कितनी ताई, 3 ताई, ताई को कैसे पुकारते हैं, जी करके, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से इन स्टेजेस को लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अगर आप इस तरह से टैट के एग्जाम की और किसी भी तरीके के टैट के एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर आपका चाइल्ड पेडागोजी का सेक्शन है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। मैं आपको चाइल्ड पेडागोजी के सारे टॉपिक सीरियल वाइज कराऊंगी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी आपको कराऊंगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।